नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो प्यारे साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेक मस्ती पर। तो आज हम कक्षा 7 की गणित में जानेंगे अभ्यास 7E। इससे पहले हम 7D तक लगा चुके हैं क्वेश्चनों को। इसमें टोटल हमारे जो क्वेश्चन हैं 16 हैं। तो हम इस 7E के अभ्यास में टोटल पूरा 16 का 16 क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। बस आप वीडियो पूरी देखिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो अगर आप वीडियो भगाएंगे तो वो आपसे निकल जाएगा। तो इसलिए यही कहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप अपना नोट्स भी बना लें। ठीक, तो आप ज़रा सा भी चिंता मत कीजिए, आपके लिए पूरा एक डिटेल बाय डिटेल हम वीडियो डाल रखे हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो वीडियो को लंबी न करते हुए चलते हैं अब सवालों की तरफ और सवालों को लगाते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3 से 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का पूछ रहा है। ये जो चैप्टर शुरू हुआ ये साधारण ब्याज से संबंधित सब प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे आपको हर टाइप समझाते जाएंगे। साधारण ब्याज में देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे हो जाएगा दर गुणे समय और बटा में हम कर लेंगे 100। देखिए साधारण ब्याज को हम अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी हो जाता है साधारण ब्याज। तो इसे हम SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दर को हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं, रेट को यानी R से प्रदर्शित करते हैं। और समय को हम टाइम कहते हैं, तो इसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। देखिए SI हमें बताना है। ठीक, P का मान हमारा दिया है कितना, 800 रुपये। और यहाँ पर R यानी दर हमारा कितना है, तो 3 सही 1/2%। और समय कितना है, तो समय हमारा 5 वर्ष है। अब सिंपली आपको इस सूत्र पर रख देना है। देखिए इस सूत्र को हम SI बराबर PRT बटा में 100 भी लिख सकते हैं। ठीक, P का मतलब मूलधन। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है, 800 रुपये, गुणे दर हमारा कितना है, तो दर हमारा 3 से 1/2 है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं भिन्न में, 2 3 6 1 7, 7 बटा में 2 हो गया। गुणे टाइम हमारा कितना है, तो 5 वर्ष, यानी समय हमारा 5 वर्ष है। तो इसको कर लेंगे 5 और बटा में कर लेंगे हम पूरा यहाँ पर 100। तो 100 गुणे ये 2 रहेगा क्योंकि ये भी बटा में है। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, ये कट जाएगा, 2 चौको 8। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 2 साते 14, यानी 140 रुपये इसका क्या आएगा, ब्याज आएगा 800 रुपये का। और ये हो जाएगा फाइनली आंसर। प्रश्न नंबर 2, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए मिश्रधन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मिश्रधन हमारा मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर जब जुड़ता है तो वो मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम SI बराबर, इसमें सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। SI का हम बताए थे PRT बटा में 100। ठीक, तो PRT बटा में 100। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर P की जगह क्या दे रखा है, P की जगह हमारा 1500 यानी कि मूलधन, तो 1500 हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो रेट दिया है, रेट यानी दर, तो कितना दिया है, 12% दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 गुणे समय कितना दिया है, तो 6 महीना दिया है। देखिए समय हमारा 6 महीना, यहाँ पर समझिएगा समय हमारा 6 महीना है, लेकिन जो हमारा दर है, रेट है, वो 12% है और वो दिया जा रहा है वार्षिक यानी सालाना। तो हमें इसको भी सालाना बनाना पड़ेगा।
यानी वार्षिक बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम 12 से कर देंगे भाग, क्योंकि 12 महीना में 1 साल होता है, तो इसे साल में बदलने के लिए हम कर देंगे 12 से भाग। और बटा में क्या है, बटा में 100 पहले से है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 12 से 12 ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और यहाँ पर होता है 15 छक्का 90, यानी 90 रुपये इसका ब्याज आया। तो 90 रुपये ब्याज आया। तो अब हमें बताना है मिश्र धन। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमारा 1500 था, ब्याज हमारा कितना निकल कर आया 90। तो इसे जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1590 रुपये, और ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ब्याज भी हमारा निकल कर आ गया और मिश्र धन भी निकल कर आ गया। मिश्र धन मूलधन और ब्याज के दोनों का योग होता है, उसी को मिश्र धन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1600 रुपये का 3 से 1/2 वर्ष का 5 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा प्रश्न नंबर 3, 1600 रुपये का 3.5 वर्ष का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें साधारण ब्याज भी बताना है, मिश्र धन भी बताना है। प्रश्न नंबर 2 में जैसे किए थे सेम वही काम इसमें भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो एसआई बराबर हम बताए थे आपको PRT बटा में 100। तो यहाँ पर देखेंगे तो P का मान दे रखा है, यानी मूलधन हमारा कितना है 1600 रुपये, गुणे रेट कितना दे रखा है, यानी दर 5 से 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 5 10 1 11, 11 बटा में हो जाएगा 2। सबका ये बटा कर लीजिए, 11/2 हो गया। अच्छा, टाइम हमारा कितना है 3.5 वर्ष, यानी 2 3 6 1 7 बटा में 2, और ये सब क्या आ जाएगा गुणा, बटा में पहले से क्या रहता है 100। चलिए यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, 2 दूनी के 4, 4 चौको 16 ये हो गया। इसका गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 गुणे 11 गुणे 7। तो यहाँ सबका जब गुणा होगा तो 11 77 77 11 44 और 44 में 7 का जब गुणा होगा तो ये बनेगा 308, यानी 308 रुपये हमारा निकल कर आया ब्याज। तो मूलधन अब मिश्र धन अब निकालना है। तो यहाँ पर मिश्र धन निकालने के लिए हम सूत्र क्या बताए हैं, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा दे रखा है पहले ही से 1600 और ब्याज हमारा निकल कर आया है 308। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1908। 1908 हमारा क्या आएगा, मिश्र धन आएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी हमें मिश्र धन बताना था और ब्याज बताना था, तो दोनों हमारा यानी कि ये बन जाएगा। प्रश्न नंबर 4, किसी धन का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार हमें साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखा है और समय भी दे रखा है, लेकिन इस बार हमें बताना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं SI बराबर PRT बटा में 100। इस बार एस SI दे रखा है, यानी साधारण ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज की जगह हम क्या रखेंगे 150 रुपये, क्योंकि यही हमारा साधारण ब्याज है, बराबर P हमें निकालना है। तो P को हम इसी तरह रहने देंगे। रेट हमारा दे रखा है, रेट यानी दर 6 से 1/4%। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं भिन्न में। तो 4 छक्का 24 1 25, 25 बटा में हो जाएगा 4, गुणे यहाँ पर टाइम हमारा दे रखा है कितना 3 वर्ष। तो यहाँ पर कर लेंगे 3 वर्ष, और ये सबका बटा में कर क्या कर देंगे गुणे 100। यहाँ पर काटते हैं 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये हो गया। तो यहाँ पर होगा 150 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3P बटा में 4 चौको 16, क्योंकि यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 3P हो गया, और 4 चौको 16 ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, तो P बराबर 16 का गुणा होगा 150 में, और 3 आ जाएगा बटा में। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3, और इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15।
तो P बराबर बचा क्या 5 गुणे 16 और 16 पाँचे होता है 80 रुपये। 16 पाँचे हो गया 80। देखिए इसमें हमारा एक जीरो ये भी था, ठीक। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर यानी ये कटा था 50 बार में, तो ये हो जाएगा 3 पाँचे 15 50 हो गया। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 16 पाँचे 80 और एक जीरो ये लगा देंगे, यानी 800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। देखिए इस बार हमें दर बताना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वही सूत्र SI बराबर PRT बटा में 100, ठीक। तो यहाँ देखिए हमारा SI कितना दे रखा है, यानी साधारण ब्याज 1080, तो हम SI की जगह रखेंगे कितना 1080 बराबर P यानी मूलधन दे रखा है कितना 7200 गुणे यहाँ पर रेट हमें बताना है, तो रेट के लिए हम इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पर हमारा समय दे रखा है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष और सबके बटा में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब यहाँ पर काटने के लिए करेंगे क्या कि देखिए ये R यहीं रहेगा, ये जब आपस में गुणा होगा तो ये 72 और 3 का गुणा होगा तो ये R के साथ लगेगा, तो ये आ जाएगा इधर बट्टा में भाग में। जब ये गुणा में है तो ये आ जाएगा 1080 के बटा में, तो ये हो जाएगा 1080 बटा में 72 गुणे 3। अब यहाँ पर हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 तिली के 9 और ये 3 छक 18 और ये हो गया 0 यानी 360। तो 360 बटा में ये 72 हुआ। अब इसे जब काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 72 से 5 बार में, 72 पाँचे 360, यानी R हमारा कितना निकल कर आ गया तो 5% निकल कर आ गया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6, 800 का 6 से 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार हमारा साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, मिश्रधन दिया है, तो हम मिश्रधन और मूलधन को हल कर साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने के लिए करेंगे क्या, हमारा वही सूत्र रहेगा मिश्रधन बराबर होता है मूल धन प्लस क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक। तो यहाँ पर मिश्रधन हमारा दे रखा है 1150। देखिए मैं आपको सिर्फ 2 ही सूत्र पर ये पूरा अभ्यास बता दूंगा और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा हमारा सूत्र नहीं लगेगा। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है 800 रुपये प्लस ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमें बताना है, तो ब्याज हमारा यहीं रहेगा, ठीक। तो ये 800 क्या होगा, इसका पक्षांतर कर दूंगा तो 1150 में से 800 हो जाएगा माइनस, तो ये जब घटाऊंगा तो ये आएगा 0 5 और 11 में से 8 गया तो 3, यानी ब्याज हमारा जो निकल कर आएगा कितना आएगा 350 रुपये। अब हमें ये पता चल गया ब्याज। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्याज की दर यानी दर हम पता कर सकते हैं। तो दर ज्ञात करने के लिए सेम वही सूत्र रहेगा SI बराबर PRT बटा में 100। तो यहाँ पर SI तो निकल कर आ गया है 350, P का मान हमारा दे रखा है 800 रुपये गुणे रेट हमारा निकालना है, T हमारा दे रखा है सवाल में 6 से 1/4 वर्ष, तो इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 छक्का 24 1 25, 25 बटा में हो जाएगा 4 और ये सबके बटा में हम कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 4 दूनी के 8 ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पर 25 दूना के होता है 50, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 350 बराबर 25 दूना के 50 हो गया और ये R पहले है, ये 50 जो गुणा में है इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 350 बटा में 50। 2 जीरो से 0 ये कट गया और 5 से ये कट गया, 5 7 35, यानी रेट हमारा जो निकल कर आया कितना आया 7% निकल कर आया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 7, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा। देखिए इस बार हमारा क्या पूछा है, समय पूछा है, ठीक।
क्या पूछा है? समय। तो समय पूछा है तो हम उसी सूत्र पर रखेंगे एसआई के। तो एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा में 100। ठीक, यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमारा दिया है कितना? 4125 और मूलधन कितना है? 7500। तो साधारण ब्याज हम रख लेंगे 4125 और जो मूलधन है वो रख लेंगे 7500 गुणे दर हमारा दे रखा है 11। टाइम हमें बताना है तो टाइम को इसी तरह रहने देते हैं और बटा में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। ठीक, तो यहाँ हमारा बचेगा 4125 बराबर 75 गुणे 11 गुणे टी। ये देखिए टी के साथ गुणा है तो ये सब जो अंक है इधर आएगा तो हो जाएगा बटा में। तो टी बराबर हो जाएगा 4125 बटा में 75 गुणे 11। इसका यहाँ पर आपस में गुणा नहीं किया हूँ। गुणा इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाता। गुणा भाग में आप जितने अंक को बिखेर कर रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसको हम काटते हैं। 11 से सबसे पहले देखते हैं कटता है कि नहीं। तो ये कटेगा 11 3 33, फिर इधर 8 गया 11 77, फिर 5 गया 11 5 55, फिर 75 से काटेंगे 5 बार में 7 5 35, यानी कि टी हमारा जो निकल कर आएगा कितना आएगा? 5 वर्ष आएगा। और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, 1200 रुपये का 5.5 वर्ष में मिश्र धन 1860 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करना है कि आखिर वो किस दर से दिया जा रहा है कि 1860 रुपये हो जा रहा है। यहाँ पर एसआई का सूत्र हम क्या बताए थे? पीआरटी बटा में 100। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रहना अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और ये मिश्र धन दे रखा है, साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, यानी कि एसआई हमारा नहीं दिया है। तो एसआई हमें निकालना पड़ेगा। तो एसआई निकालने के लिए हम आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर होगा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मिश्र धन हमारा दिया है 1860, मूलधन हमारा दिया है 1200 प्लस ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ये 1200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1800 में से। तो ये 1860 में से माइनस 1200 हो गया। ये घटाएंगे तो 0 हो गया, 6 हो गया, 8 में से 2 गया तो ये 6 हो गया, यानी 660 रुपये। 660 रुपये हमारा क्या निकल कर आया? ब्याज निकल कर आया। तो यहाँ पर सिंपली अब इसमें इस फॉर्मूले में बस ऐड कर देना है। ब्याज हमारा 660 रुपये यानी एसआई की जगह 660, पी हमारा 1200 दिया है तो ये हो जाएगा 1200। रेट हमें निकालना है तो रेट के लिए आर ही रहने दीजिए। समय हमारा दिया है 5.5 वर्ष, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 1 11, 11 बटा में 2 और फार्मूला में 100 बटा में पहले ही रहता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और ये कट जाएगा 2 6 के 12। तो ये हो जाएगा 660 बराबर, ये जब गुणा करेंगे तो ये होगा 11 6 के 66 आर। तो आर बराबर हो जाएगा 660 बटा में ये 66 गुणा में तो ये आ जाएगा इसके बटा में, तो ये हो जाएगा 66। और जब इसको भाग करेंगे तो आर का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 10%, यानी कि 10% हमारा क्या निकल कर आया? दर निकल कर आया जो दिया जा रहा है और 1860 रुपये हो जा रहा है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 9, कितने समय में 350 रुपये 2 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अब पूछा है समय। क्या पूछा है? समय पूछा है। समय हमारा क्या होगा कि 385 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये 385 रुपये दिया है ये हमारा एक तरह से मिश्रधन दिया है। ठीक, तो मिश्रधन दिया है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एसआई का सभी पीआरटी बटा में होता है 100।
तो यहाँ पर सबसे पहले एसआई का सूत्र क्या होता है, पीआरटी बटा में 100। तो 385 ये जो दिया है मिश्रधन है, तो मिश्रधन की सहायता से और मूलधन की सहायता से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर करेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन हमारा 385 दिया है, मूलधन हमारा 350 दिया है, प्लस में ब्याज हमें निकालना है। तो 350 इधर आएगा तो 385 में से माइनस हो जाएगा, तो ब्याज हमारा जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, 385 माइनस 350। इसको घटा देंगे तो ये 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 रुपये क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो इस 35 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, इस 35 रुपये को हम रख देंगे इस सूत्र पर, एसआई पर, यानी एसआई हमारा आया है 35। पी हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 350 गुणे दर हमारा दिया है 2.5%, यानी 2 दूना के 4, 1 5, भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 बटा में 2 गुणे टाइम हमें बताना है, तो टी हम इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पर काटते हैं तो टी बराबर हो जाएगा, देखिए इस 2 का गुणा 35 में हो जाएगा, तो 35 गुणे 2 हो गया, और ये जो गुणा में है ये 35 गुणे 2 की बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 गुणे, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर करना क्या है कि 35 से 35 ये कट गया, ठीक, 2 5 10 ये कट गया, तो हमारा आया कितना, टी बराबर 1 बटा में 5। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर बट्टा में हम 100 नहीं लिखे हैं, ठीक, यहाँ पर 100 लिख देते हैं। 30, ये जो 2 गुणा हुआ है 35 में, यहाँ पर 100 से भी गुणा हो जाएगा, ठीक, ये काट दिए, 2 5 10 और 5 5 25 होता है, और 25 चौका होता है 100, यानी यहाँ टाइम हमारा जो होगा कितना होगा, 4 वर्ष, ठीक, 4 वर्ष, यानी टोटल जो हमारा समय आया है कितना आया है, 4 वर्ष आया है। तो 4 वर्ष में हमारा जो 350 रुपये है वो 2.5% के हिसाब से 385 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। देखिए ये जो 200 रुपये दिया है ना, ये मूलधन दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है, ठीक, मूलधन दिया है, और हमें यहाँ पर 3 गुना का मान यानी कि मिश्रधन में दिया है। तो मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पर 3 गुना किया है, यानी कि जब 3 गुना होगा तो हमारा उसमें ब्याज भी जुड़ेगा, तो जाकर हमारा मिश्रधन बनेगा। तो 200 का हम 3 गुना कर हम मिश्रधन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 तिहाई 600, 600 रुपये हमारा मिश्रधन हो गया, और पी हमारा 200 रुपये हो गया। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या बताए थे सूत्र, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। मिश्रधन हमारा 600 आया, मूलधन हमारा 200 रुपये आया, प्लस ब्याज। ब्याज हमारा निकालेंगे तो ये होगा 600 में माइनस, ये 200 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 200, तो ये हो जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये हमारा आया ब्याज। अब इसे सिंपली हमें एसआई के सूत्र पर रख देना है, साधारण ब्याज के सूत्र पर, यानी पीआरटी बटा में 100। देखिए यहाँ पर हमारा टी पूछा था कि टी हमारा क्या होगा, यानी समय हमारा क्या होगा, तो एसआई हमारा 400 रुपये है। पी हमारा जो निकल कर आया है, पी हमारा कितना है 200 गुणे आर हमारा कितना दिया है, तो 10% दिया है, तो ये हो गया 10% गुणे टी हमें निकालना है, बटा में हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, तो 400 बराबर ये बचा 2 1 2 यानी 20 टी, तो टी यहीं रहेगा। 400 के बटा में ये 20 आ जाएगा, तो ये कटेगा 20 दूनी के 40, तो टी हमारा कितना हो गया 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में हमारा जो 200 रुपये है वो 3 गुना होकर 600 रुपये बनेगा, कितने वर्ष में, तो 20 वर्ष में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 11, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ये देखिए अंकित मूल्य होता है जो निर्धारित किया गया मूल्य होता है, ठीक,
ये जो है कि अंकित मूल्य निर्धारित किया गया, इस पर हमारा बेचा नहीं जा रहा है, इस पर हमारा क्या किया जा रहा है, 10% बट्टा दिया जा रहा है। बट्टे का मतलब होता है छूट। तो यहाँ पर परसेंट में 10% में दिया है छूट, तो हम इसको क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर छूट निकालने के लिए करेंगे क्या कि छूट हमारा जो रुपए में निकलेगा ये होगा 500 का कितना है 10%। 500 का 10% जब निकालेंगे तो हमारा ये 10% कन्वर्ट हो जाएगा रुपए में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और ये हो जाएगा 5 एकम 5, यानी कितना हो गया 50 रुपये छूट मिला। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य के लिए हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 500 रुपये माइनस छूट हमारा कितना है 50, और जब इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450 रुपये, यानी 450 रुपये। तो विक्रय मूल्य उसका क्या निकला 450 रुपये, और ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 12, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची गई घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100% में। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए बट्टा दिया है तो यहाँ पर बट्टा चाहे हानि के लिए यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस में जो होगा बट्टा लिख देंगे, ठीक। हानि हो चाहे बट्टा हो वो क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सूत्र बना। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया है कितना 420 रुपये गुणे 100 बट्टा में 100% है पहले से, माइनस 25% कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 420 गुणे 100, और ये जब घट जाएगा तो हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर देखिए इसे जब काटेंगे तो ये होगा 25 चौका 100, और देखिए ये जो होता है ये भी परसेंट में ही होता है, ठीक ना। तो परसेंट से परसेंट तो ये कट गया, और 25 चौका 100 25 तिहाई 75, और इसे जब काटेंगे तो ये होगा 3 एकम 3 3 चौक को 12 और 0 ये, यानी हमारा जो बचा कितना बचा 140 गुणे 4, और 14 चौक को होता है 56, यानी 560 रुपये। जो घड़ी का अंकित मूल्य है वो कितना है 560 रुपये, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 13, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये है। यदि दुकानदार ग्राहक को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य के लिए हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ठीक। तो सबसे पहले हम बट्टा निकाल लेते हैं कि बट्टा हमारा क्या होगा। अंकित मूल्य तो हमें पता है कि 830 रुपये है, लेकिन बट्टा नहीं पता है। तो बट्टा निकालने के लिए क्या कहा था 830 का जितना छूट हो 20% छूट है ना, तो 20% को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 5 100 हो गया, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 गया 5 6 31 5 6 31 166 रुपये। 166 रुपये में क्या मिला है छूट मिला है 20% के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य 830 माइनस बट्टा हमारा कितना है 166, इसे घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 6, और 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 6, यानी 664 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 14, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि वो कितना रुपए छूट दिया है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना था 75 रुपये, दुकानदार उसे बेचा कितने में 60 रुपये में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 75 रुपये था, विक्रय मूल्य हमारा 60 रुपये। अब इसे हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 रुपये, यानी 15 रुपये हमें क्या मिला है, छूट मिला है। तब ये पूछ रहा है कि प्रतिशत में छूट कितना होगा, तो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत छूट। देखिए 15 को हम रखेंगे ऊपर यानी अंश में, और जितना अंकित मूल्य निर्धारित किया गया है उसे लिखेंगे नीचे यानी हर में। तो हमारा अंकित मूल्य कितना था, 75 रुपये, और 100 से कर देंगे गुणा। इसे हम काटेंगे तो ये होगा 15 एकम 15, अब 15 पाँचे 75। इसे काटेंगे तो ये होगा 5 दूना के 10 और 5 रिम 0, यानी ये आ गया कितना, 20%। 20% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, और यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि वो जो 75 रुपये से 60 रुपये में बेचा है वो 20% की छूट पर बेचा है। प्रश्न नंबर 15, एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा ग्राहक को 450 रुपये में उपलब्ध है, बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है। देखिए एक रेडियो है, उसका अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, 500। ग्राहक को बेचा कितने में जाता है, 450 रुपये का। तो उसको हमें बताना है कि कितना प्रतिशत दर से वो छूट दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप छूट निकाल लीजिए कि रुपये में छूट कितना दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 माइनस 450, तो 500 में से 450 जाएगा तो बचेगा 50 रुपये। ये हमारा अंकित मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो इसमें से घटा दिए तो हमारा कितना निकला, 50 रुपये। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत छूट। ठीक, तो प्रतिशत छूट के लिए हम क्या बोले थे, जितना छूट रहेगा उसको रखेंगे अंश में यानी ऊपर, और जो निर्धारित मूल्य है यानी निर्धारित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है 500 रुपये। 500 को रखेंगे हर में नीचे और ये कर देंगे 100 से गुणा। 0 से 2 0 ये कट गया, इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 5 रिम 0, यानी 10% की छूट मिलेगी, और यही हो जाएगा उसका आंसर। और 16, एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपये है और दुकानदार ग्राहक को 30% बट्टा प्रदान करता है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए मैं इसका आप लोग को सूत्र बताया था, देखिए यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ। अंकित मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100% माइनस छूट या बट्टा लिख सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य हमारा दिया है 1400 रुपये गुणे 100% ये था, देखिए 100% ये भी है, ये माइनस हो गया, छूट हमारा कितना है 30% है। यहाँ पर 1400 गुणे 100% कर लेंगे, 100% में से 30% घटाएंगे तो ये बचेगा 70%। परसेंट से परसेंट ये कट गया, 0 से 0 1 0 ये कट गया, और इसे जब काटेंगे तो 7 दूनी के 14 यानी 200 बार में कटेगा। तो यहाँ हुआ 200 गुणे 10 बराबर, जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा 2000 रुपये, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी संदूक का जो अंकित मूल्य था कितना था, 2000 रुपये था। तो आशा करता हूँ कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में अगर आया है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वह सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको सवाल मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे वो भी अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।